सत्र को लेकर सियासी तकरार फिर से शुरू हो गई है। छोटे सत्र को लेकर कांग्रेस हमलावर है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रहा है। यह रिपोर्ट आप देखिए। विधानसभा सत्र पर सियासी तकरार, विपक्ष को छोटे सेशन पर ऐतराज। मध्य प्रदेश का शीतकालीन सत्र वैसे तो 19 दिसंबर से प्रस्तावित है, लेकिन सत्र की अवधि को लेकर अभी से ही सियासत गर्म है। दरअसल 19 दिसंबर से 25 दिसंबर तक विधानसभा का शीतकालीन सत्र चलना है। 5 दिन के इस सेशन के मुद्दे पर चर्चा भी होनी है और द्वितीय अनुपूरक बजट भी आना है। लेकिन कांग्रेस के सवाल है कि इन 5 दिनों में जनता के मुद्दों पर चर्चा कैसे होगी। कहीं ऐसा तो नहीं कि सरकार ने चर्चा से बचने के लिए सत्र को छोटा रखा है। लेकिन बीजेपी का दावा है कि सत्र में कांग्रेस हमेशा हंगामा करती रही है। ऐसे में सत्र लंबा रखना पैसे और समय दोनों की बर्बादी है। मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने शीतकालीन सत्र केवल 1 सप्ताह जलाकर प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। विधानसभा के अवमूल्यन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में किए जा रहा है। सरकार अपने जो कारनामे भ्रष्टाचार न खुले, इसलिए भय के कारण विधानसभा सत्र नहीं चलने देती। मैं माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना करता हूं कि कम से कम 1 सप्ताह सत्र और बढ़ाएं। भयभीत होने से प्रजातंत्र के मूल्यों का अवलोकन करने का कष्ट न करें और लगातार जो कारण मुद्दे हैं जनता से जुड़े, उन पर चर्चा हो, बहस हो और उनका निराकरण जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के माध्यम से कराएं। 1 सप्ताह का यह सत्र है। 5 बैठकें हैं इसमें प्रश्नकाल के माध्यम से, शून्यकाल के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सभी सम्मानित सदस्यगण जनहित से जुड़े मुद्दे उठा सकेंगे। द्वितीय अनुपूरक बजट भी इस सत्र के अंदर आएगा। कांग्रेस के लोग जो सत्र होता है उसमें चर्चा करते नहीं, चर्चा के वक्त हंगामा करते हैं। जहां हंगामा करना चाहिए वहां चर्चा करते हैं। ये अति महत्वपूर्ण सत्र है। वो जो भी जनहित के मुद्दे विधि सम्मत उठाना चाहे, सरकार तैयार है। गौर करने वाली बात यह है कि पिछले कई बार से ऐसा देखा जा रहा है, हंगामे की वजह से सदन पहले ही स्थगित हो जाता है। पहले के सत्र पर नजर डालें तो 4 साल में एक भी सत्र पूरा नहीं चला। 2015 में 7 दिन पहले सत्र खत्म हो गया, तो वहीं 2016 में 1 दिन पहले, 2017 में 4 दिन पहले, 2018 में 5 दिन, 2019 में 1 दिन, 2020 में 15 दिन पहले सत्र खत्म हो गया। 2021 में 10 दिन पहले सत्र की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित रही। 2022 में 5 दिन का मॉनसून सत्र 2.5 दिन में खत्म हो गया। मतलब ये कि सत्र लंबा हो या छोटा, पूरा सेशन शायद ही कभी चल पाया है। विधानसभा और संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहते हैं और इसकी खूबसूरती तभी है जब वहां पर सत्र हो, इश्यूज आए, चाहे वो सरकार की पॉलिसीज पर चर्चा हो या पब्लिक के इश्यूज हो। हालांकि पार्लियामेंट में ये चीज आज भी बदस्तूर जारी है, लेकिन मध्य प्रदेश असेंबली में एक लंबे समय से देखा जा रहा है कि वहां सत्रों की की जो सीमा है वो बिल्कुल सिकुड़ती चली जा रही है, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र को कटघरे में खड़ा करने जैसी स्थिति हो रही है। इसके लिए ना केवल रूलिंग पार्टी बल्कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि लोकतंत्र का निर्माण सत्ता और अपोजिशन दोनों से मिलकर ही होता है। विधानसभा में हंगामे का एक ट्रेंड सा चल पड़ा है, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी। हर सरकार में सत्र की अवधि में कंजूसी होती रही है। विपक्ष को हंगामा करने और सत्ता पक्ष को हंगामा का बहाना बनाने से फुर्सत नहीं मिलती। ये स्थिति तब है जब विधानसभा की कार्यवाही में 40 लाख रुपए रोजाना खर्च होते हैं। ये राशि जनता की गाढ़ी कमाई और टैक्स की होती है। फिर भी सदन में बहस कम और हंगामा ज्यादा होता है।
यहाँ ये भी जानना जरूरी है कि विधानसभा का सालाना बजट करीब 100 करोड़ है। इनमें से 85 करोड़ विधायकों के वेतन, भत्ते और अधिकारियों कर्मचारियों की सैलरी पर खर्च होता है। सदस्यों को कार्यवाही में हिस्सा लेने के लिए रोजाना 1500 रुपए मिलते हैं। ये सत्र शुरू होने से 3 दिन पहले और 3 दिन बाद तक दिया जाता है। निजी वाहन से सदन आने पर किराया मिलता है। 15 रुपए किलोमीटर के हिसाब से किराया मिलता है। इसके अलावा प्रश्नों के उत्तर तैयार करने पर भी पैसे खर्च होते हैं। बावजूद इसके सदन हंगामे की भेंट चढ़ता रहता है। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। ये सत्र महज 5 दिनों का ही होगा। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि सरकार को इस सत्र को और भी बड़ा करना चाहिए ताकि विपक्ष जनता की आवाज़ उठा सके। तो दूसरी तरफ सरकार कह रही है कि कांग्रेस का काम सिर्फ और सिर्फ सदन में हंगामा करना ही रह गया। अगर वो चर्चा करना चाहते हैं तो इसके लिए सरकार तैयार है। देखना बेहद दिलचस्प होगा कि इस छोटे सत्र में जनता के मुद्दे कितने उठाए जाते हैं या फिर हमेशा की तरह इस बार भी ये सत्र हंगामे की भेंट ही चढ़ जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रदीप के साथ शुभम गुप्ता, न्यूज़ स्टेट भोपाल।